कल कुछ दिशा निर्देश जारी किए। इसके अनुसार कुछ गतिविधियों को छोड़कर अधिकतर आर्थिक गतिविधियों पे अब जो रोक लगी थी वो हटा दी गई है। जो कुछ आर्थिक गतिविधियों जिन पे रोक लगी है वो बहुत मामूली सी हैं देखा जाए तो पूरे हिंदुस्तान के संदर्भ में। मेट्रो रेल, लेजर एंड एंटरटेनमेंट जैसे सिनेमा, जिम्नेजियम इत्यादि ये सब बंद है। बाकी अब तकरीबन 1 जून और 8 जून तक तकरीबन सारे रेस्ट्रिक्शंस हट जाएंगे। ये रेस्ट्रिक्शंस हटाना बहुत ज़रूरी था। एक तो आपकी आर्थिक रूप से हालत अभी थोड़ी ख़राब थी, उसको सुधारना था। दूसरा, अभी कुछ दिन पहले ही केंद्र सरकार ने 20 लाख करोड़ का एक इकोनॉमिक स्टिमुलस पैकेज अनाउंस किया था, उसकी घोषणा करी थी। उसके कुछ तिथियां हैं, अंतिम डेट्स हैं, वो अब धीरे धीरे नज़दीक आ रही हैं, तो उनका भी अब जो इंडस्ट्रियल मतलब औद्योगिक इकाइयों को जो अवेल करना है वो अवेल करना है, इसलिए इस अभी खोलना ज़रूरी था। दूसरी बात एक और है, 2 आर्थिक महाशक्ति जो कि कोविड-19 से अत्यधिक प्रभावित थी, यानी चाइना और इटली, इन्होंने अपना लॉकडाउन तकरीबन 30 से 45 दिन पहले हटा लिया था। इसलिए अब ये अनिवार्य हो गया था कि हिंदुस्तान जैसी इकोनॉमिक महाशक्ति को भी अपना लॉकडाउन हटाना है। ये अनुमान लगाया जा रहा है और काफ़ी मतलब तकरीबन 100% अनुमान लगाया जा रहा है कि बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग औद्योगिक इकाइयाँ अब चाइना से इंडिया आ जाएंगी। हिंदुस्तान की सरकार ने बीते कुछ दिनों में, हफ्तों में काफ़ी श्रम कानून और इन सब में बदलाव किए हैं, जिससे कि औद्योगिक इकाइयों को अपनी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी संभालने में, करने में बहुत आसानी होगी। ये एक बहुत खास कारण होता है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट रीज़न होता है जिससे मैन्युफैक्चरिंग औद्योगिक इकाई प्रभावित होती हैं। वरना ये डर था कि कहीं ये वियतनाम, मलेशिया, इधर चाइना की जो आसपास की कंट्रीज़ हैं, देश हैं, उनमें चले जाएंगे। हम नहीं चाहते कि वो जाए, हम चाहते हैं कि हमारे हिंदुस्तान में आए और रोज़गार मिले और अच्छा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिले, अच्छे जॉब्स की वो उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिले। दूसरी 1-2 चीज़ें हैं। देखिए, अब जब सब कुछ खुल रहा है धीरे धीरे, ये जो बाज़ार में जो पैसा आता है इसमें काफ़ी बड़ा हिस्सा विदेशी पैसा भी आता है। मैं बाज़ार जो बात कर रहा हूँ खासकर अभी स्टॉक मार्केट की बात कर रहा हूँ। स्टॉक मार्केट में जब विदेशी पैसा आता है तो उसमें काफ़ी बढ़ोतरी होती है। जब कंपनी के वैल्यूएशंस में बढ़ोतरी होती है तो कंपनी उधार भी उतनी ज़्यादा ले सकती है, क्रेडिट ज़्यादा ले पाएगी तो काम भी ज़्यादा कर पाएगी।